हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कपशप रूम। तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो ससुराल सिमर की सीरियल की कास्ट ने जो है वो रीयूनियन किया था, वो भी सिमर यानी दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के बिना। क्या आपने कभी सुना है कि किसी कास्ट का रीयूनियन हो रहा हो, वो भी मेन कैरेक्टर के बिना? यानी कि जिसके नाम पर जो है पूरे सीरियल का नाम था, उस सीरियल की स्टोरी उसके ऊपर थी, उसके उस मेन कैरेक्टर के बिना कोई शो की जो है वो कास्ट जो है वो सब लोग मिल रहे हो। इसका रीज़न क्या था? एक्चुअली ये जो रीयूनियन था ना, वो हुआ था जयंती भाटिया जी के घर पे। उन्होंने गणपति बप्पा की स्थापना की थी एंड जिसके दर्शन के लिए सभी लोग जो है वो वहाँ पर इकट्ठा होते थे। एंड जो विनी अरोड़ा है, उनके अकॉर्डिंग मैंने व्लॉग्स में देखा था, वो बता रही थी कि ये जो रीयूनियन है वो हर साल होता है। इट मीन्स कि हर साल ये लोग दीपिका की गैर मौजूदगी में जो है वो हमेशा मिलते हैं। वैसे इसके ना दो मतलब निकल के आते हैं। एक तो ये कि हो सकता है ये लोग मैडम को इनवाइट करते हो, लेकिन मैडम इनवाइट मतलब मैडम आती ही नहीं है, या फिर हो सकता है इनको इनवाइट किया ही नहीं जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ना ये लोग जो है ना वो किसी से भी मिलना पसंद ही नहीं करते हैं। मैडम का ना एक शो आता था स्टार प्लस पर करण ग्रोवर के साथ, जिस पे जहाँ पर ना वो शूटिंग के बाद जो है या फिर ब्रेक के समय हमेशा जो है ना जनाब के साथ एक कैफ़े में बैठा करती थी। यानी कि वो सेट पर किसी से बात नहीं करती थी, किसी को स्टार से या फिर वहाँ के वर्कर से, किसी से कोई भी बात नहीं करती थी। वो सिर्फ जनाब के साथ रहती थी। एंड जनाब की गैर मौजूदगी में जो है ना वो जनाब के जो दोस्त थे वो मैडम के साथ रहते थे। यानी कि जनाब जो है उनको ये डर था कि कहीं हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। एंड जब जनाब शो कर रहे थे तब मैडम जो थी ना वो उनके पीछे पीछे चली जाती थी। एंड यहाँ तक कि जनाब जब वो डांस शो कर रहे थे ना, तो उसकी जो जज थी ना फराह खान जी, उनको ये बोलना पड़ गया था कि दीपिका तुम जो है ना हमेशा यहाँ मत आया करो, उसको जो है ना अपने काम पे फोकस करने दो। यानी कि ये दोनों ही जो है ना वो एक दूसरे को जो है ना बाकी लोगों से घुलने मिलने नहीं देते थे। इस इंडस्ट्री के लोगों से ना इनके कितने कम कनेक्शन है, इसका रीज़न ये लोग बताते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों में जो है वो गलत आदतें हैं। जैसे कि यहाँ वहाँ के लोग जो है ना, इंडस्ट्री के लोग जो है ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इसलिए जो है ना वहाँ की पार्टीज़ वगैरह में नहीं जाते हैं। जबकि ये दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो स्मोक करते हैं। जनाब का जो है ना एक लोनावला वाला व्लॉग था जिसमें ये लोग पकड़े गए थे, क्योंकि इन ये जो है ना वो एडिट करना भूल गए थे। एंड उसमें सीक्रेट का जो पैकेट है ना वो दिख गया था। तब लोगों को पता चल गया था कि ये लोग झूठ बोलते हैं, जनाब जो है वो स्मोक करते हैं। एंड मैडम का क्या था ना कि मोहदा में ना वहाँ के लोगों ने मैडम को खुद जो है वो स्मोक करते हुए देखा था छत पर। एंड इसके बाद जो है ना, अब क्या है ना, मैडम को ये समझ में आ रहा है कि कनेक्शन ना बनाने के कारण इनको कितना बड़ा एक्चुअली जो है वो नुकसान हुआ है। क्योंकि ना हम किसी प्रोफेशन में होते हैं ना, तो वहाँ के लोगों से हमें कनेक्ट रहना पड़ता है। आप सोचिए, आपने जितने भी शो किए हैं वहाँ उनके डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से या फिर को स्टार से अगर आप लोग नहीं मिलोगे, उनसे नहीं बनेगी आपकी, या फिर आप उनसे कनेक्ट नहीं रहोगे, तो क्या आपको कभी फ्यूचर में काम मिल पाएगा? नहीं। अब इसके साथ क्या है ना, यही हो रहा है, इसको काम नहीं मिल रहा है। एंड ये जो रीज़न्स है ना, इसी रीज़न्स की वजह से आप सोचिए इन्होंने कितना बड़ा हिट शो दिया था, उसके बावजूद भी कोई इनको कहीं इनवाइट नहीं करता है, क्योंकि ये खुद नहीं जाना चाहती है कहीं भी। अब वरना आप सोचिए बाकी जो स्टार्स हैं, बाकी जो टीवी स्टार्स हैं, उनके खुद के बर्थडे होते हैं या फिर उनके बच्चों के बर्थडे होते हैं, इसी की एज के ग्रुप की अगर हम बात करें तो उनके बच्चों के जन्मदिन होते हैं या फिर उन लोगों की शादियाँ होती हैं, पार्टीज़ वगैरह में ये लोग जो है ना वो आपस में मिलते रहते हैं, फंक्शंस में ना एक दूसरे को इनवाइट करते हैं। बट ये दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो अपने 5 BHK में ही हमेशा बंद रहते हैं। इनके घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो वहाँ जो है ना इंडस्ट्री में से भी कोई नहीं आता है, ये लोग किसी को इनवाइट नहीं करते हैं। ना ये खुद इनवाइट करते हैं, ना कोई इनको इनवाइट करता है। एंड उस उनके घर के जो फंक्शंस होते हैं ना, उसमें भी जो शोएब की फैमिली है ना, आपको वहीं के मेंबर दिखेंगे। दीपिका की जो फैमिली है ना, उसकी साइड से कोई भी आपको नहीं दिखेगा। एक्चुअली कोई भी इनसे एक्चुअली मिलने भी नहीं आता है दीपिका से। आप सोचिए इसके पापा भी जो है ना वो बहुत कम आते हैं। जब लोग ये बोलना शुरू करते हैं ना कि दीपिका आपके पापा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलाते हैं, उसके बाद अचानक से वो आ जाएंगे, उससे पहले वो कभी नहीं आते हैं। एंड इसकी मम्मी जो है वो इसकी डिलीवरी होने वाली थी उससे पहले इसके साथ रहती थी, तब वो शिफ्ट हो गई थी, वरना वो पहले पुणे में रहती थी, अब वहीं रहती है, वहीं पर एक फ्लैट लेके। एंड आप सोचिए इतनी सारी
फ्रेंड से जो है इन्होंने रिश्ते तोड़ लिया, वरना इसके पहले कितने दोस्त होते थे। फलक से, आशु से, इसके रिश्ते सबसे ख़राब हो चुके हैं। शीर्षंत से भी इसने जो है वो रिश्ता तोड़ लिया था। बिग बॉस से आने के बाद ये एकदम से ऐसे भूल ही गई थी कि इसने बिग बॉस में कोई भाई भी बनाया था। तो यानी कि आप सोचिए, एंड इसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है अभी, इससे मिलने के लिए कोई नहीं आया, सिर्फ 2-3 लोग आए थे इसके शो से, उसके अलावा कोई भी नहीं। वरना इससे कितने शो किए हैं, उसमें से कोई भी इससे मिलने के लिए नहीं आया। एक तो ये खुद भी मिलने के लिए नहीं चाहते हैं किसी से। जब ये खुद नहीं मिलने जाएंगे तो कोई इनसे मिलने कैसे आएगा। मैडम, कभी कभी बहुत तरस आता है आप पे कि इतने साल आपको इस इंडस्ट्री में हो गया, लेकिन आपने क्या अचीव किया। कोई आपको इनवाइट नहीं कर रहा है, कोई किसी को आपकी फ़िक्र नहीं है। अपने इन-लॉज़ को इम्प्रेस करने के चक्कर में जो है ना, वो आपने सारे रिश्ते जो है वो तोड़ दिए हैं सबसे। एंड अब जो है ना, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने क्या गलती की है। अब आपको जो है ना वापस से कनेक्शन बनाने के लिए, अब जो है आपको आपको लोगों से मिलने के लिए जो है ना बहाना चाहिए होता है। अब आपको जब सीरियल नहीं मिल रहा है, आप सोचिए कितनी कोशिश करती है। इसलिए एक व्लॉग में ये बता रही थी कि इसको भारती का जो शो आता था ना, आई थिंक लाफ्टर शेफ, उसमें इसको जाना था। लेकिन ये बताते हैं कि इसने भारती से को कितने मैसेज किया, लेकिन वहाँ से जो है ना वो कोई जवाब नहीं आया है। तो मतलब जवाब कैसे आएगा मैडम, कोई आपको जो है बुलाता है तो क्या आप चाहती हैं। आप सोचिए, रुबीना जो कि मतलब रुबीना जो है पॉडकास्ट करती है, मदर जो न्यूली मदर है, उनको इनवाइट करती है अपने शो पे। तो लोग जो है ना वो रुबीना को ये कह रहे थे कि दीपिका को भी इनवाइट कीजिए, लेकिन रुबीना ये बोलती है कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग जो है ना वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये ऐसे तो इनके रिश्ते हैं इंडस्ट्री वालों से। जब आप खुद किसी को नहीं बुलाओगे तो कोई आपको कैसे बुलाएगा। अब इसको ना सब समझ में आ रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। इसने ना मजाक मजाक में तो ये बोल दिया था कि नहीं, अब तो मुझे जो है ना वो हाउसवाइफ बन के रहना है, मुझे यही लाइफ चाहिए थी, मुझे जो है अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करना है। लेकिन अब इसको समझ में आ गया कि इसने कितनी बड़ी गलती की थी ये बोल के। क्योंकि आप कितने टाइम तक उस चीज़ से दूर रह सकते हो जो जो आपको पसंद है। अब इसको एक्टिंग करना पसंद थी तो ये हमेशा दूर नहीं रह सकती था। तो अब इसको ना सब समझ में आ गया है कि इसकी ये लोगों से कनेक्ट ना रहने की, टीवी इंडस्ट्री से दूर रहने की, अपने चार दीवारी में बंद रहने की, इसको कितना बड़ा जो है वो इसको नुकसान हुआ है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।